दाता भला करे। अध्यात्म की यात्रा में जो सबसे एक जरूरी अहम जो बात है, जिसके बिना ये अध्यात्म की यात्रा संपूर्ण नहीं होती है। आज तक आपने जितनी भी मेरी ऑडियो सुनी है, उसमें मैंने ये इस बात का जिक्र किया है कि परमात्मा की कृपा को पाने के लिए हमें ये साधना करनी होती है। उसको कैसे हमने सुचारू रूप से करना है, इनका जिक्र मैंने अपनी ऑडियोज़ में किया है। इसके साथ ही मैंने नाद के ऊपर कुछ ऑडियोज़ दिए हैं। नाद की वेरिएशन भिन्नता के बारे में भी मैंने बताया है, और ये बाहरी नाद क्या है, आंतरिक नाद क्या है, और जो अंतिम नाद की अवस्था है उसका भी मैंने जिक्र किया है। सबसे जो ज़रूरी है, जो मैं इस ऑडियो में आप जी के साथ साझा करने जा रहा हूँ, वो इम्पॉर्टेंस है। इम्पॉर्टेंस ये है कि हमें नाद को पकड़ना है। अक्सर मेरे पास जो मेरे अध्यात्मिक मित्र हैं, जो नए साथी जुड़ते हैं, उनके प्रश्न होते हैं। आज मैं उनमें से जो 3 बातें जो मैं कहा करता हूँ, मैं उनको दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ। नए साथी भी समझ जाएंगे और पुराने साथियों की भी जो शंका है वो भी निवृत्त हो जाएगी। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि आपको चक्रों के चक्कर में नहीं पड़ना। दूसरा, मैं ये कहता हूँ कि आपको ध्यान नहीं लगाना। तीसरा, मैं ये कहता हूँ कि आपने समाधि नहीं लगानी। ये सुनने में बिल्कुल ही अजीब लगता है, लेकिन अब मैं इनको स्पष्ट करता हूँ, क्योंकि ये जो हमारे पास है ना गूगल बाबा जी, इसके अंतर में बहुत से संत महापुरुष बाबा लोग समाये हुए हैं, और सबके अपने अपने विचार हैं। सबका अपना अपना जो है वो बोलने का या कहने का वो तरीका है। हाँ, ये मेरी कमजोरी है कि मैं अच्छा वक्ता नहीं हूँ। मेरे पास साधक को प्रभाव करने के लिए वो बोलने की शैली नहीं है। मैं सीधी सीधी बात करता हूँ। मैं वो 3 बातें जो मैंने कही हैं, सबसे पहले मैं ये कहा था कि चक्रों के चक्कर में नहीं पड़ना। अक्सर क्या होता है कि लोग साधना करते हैं तो किसी एक हमारे केंद्र के ऊपर वो विशेष तौर पे जो है ना वो कंसंट्रेट करते हैं, तो वो चक्कर खुल जाता है। जो चक्कर खुलता है, उस चक्कर का जो मालिक है, उस भवन का जो मालिक है, जिसको भवानी भी कहते हैं, दुर्गा भी कहते हैं, और वो देवी शक्ति भी कहते हैं, जो उसकी विशेषताएं हैं, जो उसका आशीर्वाद है, वो उस चक्कर के खुलने से इस साधक को मिल जाता है। मैं क्यों कहता हूँ कि चक्रों के चक्कर में नहीं पड़ना? क्योंकि अगर कोई चक्कर किसी का खुल गया तो उसको उस चक्कर की सिद्धि मिल जाएगी, और उसके मिलने से जो साधना में एक विघ्न का आ जाता है। कि जैसे हम लोग बच्चे को खिलौना देते हैं, बच्चा वो जो जिद कर रहा होता है ना कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन उसको अगर छोटा खिलौना दे देते हैं वो उसमें मस्त हो जाता है। यही प्रकृति का खेल है। जो प्रकृति में विरोधी शक्तियां हैं, जो साधक को आगे बढ़ने से रोकती हैं, परमात्मा की कृपा पाने से रोकती हैं, तो ये चक्रों का चक्कर जो है ना वो उसमें बाधा डालता है। वो विरोधी शक्तियाँ उसको उसी में उलझा देती हैं। ये जो मैंने पहली बात कही है, ये उसका आपके साथ मैंने विचार साझा किया है। दूसरा, मैं ये कहता हूँ कि आपने ध्यान नहीं लगाना। यह भी बड़ी अजीब बात लगती है कहने में, लेकिन इसको मैं स्पष्ट करता हूँ कि ध्यान लगाने को लोग अक्सर ये समझते हैं। कोई कहता है जी हम नाभि पे ध्यान लगाते हैं, कोई कहता है जी हम श्वासों को अंदर बाहर जो जाते हैं उसके साथ हम लोग सिमरन करते हैं, उसमें ध्यान लगाते हैं। कुछ इससे आगे बढ़ते हैं तो वो जो नासिका की नोक है, इस नोज टिप पे ध्यान लगाते हैं,
और उसका जो दबाव बनता है वो हमारे मस्तक पे जाके बनता है। कुछ लोग मस्तक पे अपना ध्यान लगाते हैं, जोर लगाते हैं। ध्यान लगाना और जोर लगाने में थोड़ा अंतर है। ये मस्तक के जो है ना, हमारा माथा है, वहाँ पे 3 पॉइंट है। एक तो है जहाँ के लेडीज़ बहनें बिंदी लगाती हैं, और दूसरा है जहाँ सिंदूर लगाते हैं, और उसके बीच में एक जगह और है जिसको कहने वालों ने कह दिया है कि ये थर्ड आई है। तो ये 3 जो पॉइंट हैं इस पे लोग जोर लगाते हैं यहाँ पर टिकने के लिए, यहाँ पर रुकने के लिए। तो उससे क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ के ऊपर जोर लगाते हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ तो होता है। जैसे समझाने के लिए मैं कहता हूँ कि आप एक हाथ से अपनी बाजू को दबाइए तो वहाँ तो निशान पड़ेगा ही। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर किसी भी केंद्र पे जोर लगाएंगे तो वहाँ कुछ ना कुछ तो होगा ही। जैसे कुछ लोग ध्यान लगाने के लिए वो अपने कानों को अंगूठे से बंद करते हैं और आँखों को उंगलियों से दबाते हैं, तो दबाने से वहाँ तिरबरे से पैदा होते हैं। सर वो कहते हैं कि हमें वो साउंड सुनाई दी और हमें प्रकाश नजर आया। ये नकली है। यहाँ पर ये जो मेरे कहने का मतलब है कि आप अगर सिमरन में हैं तो सिमरन के आपको जो बोल है वो अपने कानों से सुनने चाहिए। अगर आप अजपा जाप में हैं तो आपको वो जो अजपा जाप है वो अंतर में सुनना चाहिए। और अगर नाद पे पहुँचे हैं, नाद की कोई भी आवाज़ है, शुरू में जो सबसे पहली आवाज़ होती है ना, अक्सर वो जो है ना वो बींडे की आवाज़ होती है, जो झिंगुर की आवाज़ जिसको कहते हैं। तो वो शुरुआती आवाज़ें ऐसी होती हैं। अब जो मैंने कहा है कि आपने ध्यान नहीं लगाना, अब मैं ये आपको समझाता हूँ कि करना क्या है। जो भी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है आपको उस आवाज़ को सुनना है, और सुनना है रिलैक्स मूड में आके सुनना है, आराम से बैठना है, सहज से बैठना है। तो बैठने के लिए मेरी एक ऑडियो है सिमरन ध्यान के लिए बैठने का ढंग, और एक पंजाबी में है कि सिमरन ध्यान से उठना कैसे है। ये जो 2 ऑडियो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इनको आप प्लेलिस्ट में जाएं तो आपको ये मिल जाएंगी, आप इनको ज़रूर सुनिएगा। सहज आसन में बैठने का मेरा कहने का जो समझाने का मतलब ये होता है कि आपकी जो सेंस है, ध्यान है, जो शक्ति है, उसको शरीर को संभालने में नहीं लगाना है, उसको उस नाद को, शब्द को, सिमरन को सुनने में लगाना है। जब आप उसमें समा जाओगे, लीनता आपको उसमें मिल जाएगी, आप उसमें मर्ज हो जाओगे, तो अपना जो आपका खुद का ध्यान है वो उसमें लग गया, ध्यान लग गया, आप उसके साथ जुड़ गए, आपका बंधन उससे हो गया। तो इसको कहते हैं कि ये जो हम लोग समाधि कहते हैं, ये 2 शब्द हैं, सम बंधन, बराबरी का बंधन, यानी आत्मा का जो बंधन है उस नाद से, उस शब्द से हो गया, उसके साथ बंध गई, उसके साथ उसका जोड़ हो गया। तो मतलब ये हुआ कि आपकी समाधि लग गई। कहाँ पर आप ध्यान लगाते थे, ये ध्यान अपने आप लग गया जब आप उसमें समा गए। और कहाँ आप अपने शरीर को किसी न किसी आसन में ले जाके तो समाधि लगाने की कोशिश करते थे, ये समाधि अपने आप लग गई। इसमें किसी भी प्रकार की कोई आपको चेष्टा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शरीर को तो ढीला छोड़ना है। ऐसे अगर बैठोगे, जैसे मैंने उसमें बैठने का ढंग बताया है कि हाथों की उंगलियों को फंसा के आप अपनी गोद में रख के बैठ गए, तो कुछ अभ्यासी जो है वो 10-15 सेकंड में उनकी प्राण शक्ति जो पैरों से चलती है अब वो ऊपर को उठ जाएगी, धड़ तक वो पहुँचती है, सिर चेतन रहता है। कुछ समय उसमें जब आ जाता है कि ना तो समय का, ना स्थान का और न शरीर का, इन तीनों का कोई भान ही नहीं रहता कि मेरा शरीर कहाँ है, समय कितना बीत गया, स्थान कौन सा है। तो ये समाधि की अवस्था बन गई, क्योंकि आप तो उसमें चले गए, नाद में,
सिर चेतन रहेगा, उठने को मन नहीं करेगा, तो इसको समाधि का कहते हैं। वैसे समाधियाँ और कई प्रकार की हैं, उसका मैंने पहले भी किया था कि मैं जिक्र करूँगा, तो अभी फिर मैं कभी किसी दिन उसके ऊपर मैं और ऑडियो बनाऊँगा 1-2-4। अभी जो मैंने नाद के ऊपर जो ऑडियोज़ बनाई हैं वो उसको सुन के मेरे को बहुत से मेरे मित्र आध्यात्मिक यात्रियों के जो है ना वो फ़ोन कॉल्स आए हैं, जो उनकी शंकाएं थी वो निवृत्त की हैं। तो उसके लिए ये मैंने आज ऑडियो बना दी, जो मैं उनसे कहता हूँ कि ये नए जो हैं सुनने वाले, उनको जो है ना वो इससे बहुत लाभ होगा। नंबर मैंने दिया हुआ है अपनी ऑडियो पे, मेरे को बात करने में कोई हर्जा नहीं होता, लेकिन मैंने इस ऑडियो में वो जो टिप्स जो नुक्ते थे वो समझाने की कोशिश की है, और मेरी उम्मीद है कि इसको सुन के आप जी का बहुत जो है ना आध्यात्मिक यात्रा में लाभ होगा। धन्यवाद। दाता भला करे।